नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। ईरान में जहां पूरा देश अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार के गम में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापारिक लाइनों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि हॉर्मुज से गुजर रहे 2 जहाजों पर हमला हुआ है। इस हमले में दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि हमले में किसी भी व्यक्ति की मौत या घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि आखिर इन जहाज़ों पर हमला किसने किया और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दोनों जहाज़ों पर मिसाइलों से हमला किया गया है। मिसाइल लगने की वजह से जहाज़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हालांकि जहाज़ों पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यह हमला ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कर्प्स यानी IRGC की ओर से किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक ईरान सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, इसलिए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। जैसे ही इस घटना की जानकारी सामने आई, अमेरिका ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और अब इस नए हमले ने हालात को और गंभीर बना दिया है। दरअसल कुछ समय पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच लगातार सैन्य टकराव की स्थिति बनी हुई थी। कई महीनों तक दोनों देशों के बीच संघर्ष चला, जिसके बाद आखिरकार युद्ध विराम यानी सीज फायर पर सहमति बनी। लेकिन सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव खत्म नहीं हुआ। जबकि ईरान में लाखों लोग अपने सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। देश भर में शोक सभाएं आयोजित की जा रही और कई सरकारी कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए गए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा कि अमेरिका सेना ने ईरान को बुरी तरह हराया है और अब ईरान को अपने मृतकों का शोक मनाने का समय दिया जा रहा। ट्रंप के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। अब बात करते हैं खामेनेई के अंतिम संस्कार की। रिपोर्ट के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार एक दिन का नहीं बल्कि लगभग 5 से 6 दिनों तक चलने वाला है। इस दौरान अलग अलग शहरों में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नेता को अंतिम विदाई दे सकें। सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को ईरान के पवित्र शहर कोम स्थित प्रसिद्ध जमकरन मस्जिद ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हॉर्मुज में हुए इस हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ लगातार हमले होते हैं या तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें 2 बातों पर टिकी हुई है। पहली, क्या ईरान इस हमले को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी करेगा, और दूसरी, अमेरिका इस घटना के बाद क्या आगे कदम उठाएगा। और अब देखना होगा कि हॉर्मुज में हुए इस हमले की जांच में क्या सामने आता है। ईरान के ने आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या होती है और दुनिया की बड़ी ताकतें इस बढ़ते तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाती हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।